कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर ही पीता है। जब गर्म दूध से मुंह जल जाए तो छाछ पीते वक्त भी एक डर मन में होता है। ऐसे ही कुछ लोग जब दूध से जल जाते हैं तब छाछ फूंक कर पीने लगते हैं। ऐसे ही छाछ फूंक कर पीने वाले एक नेता के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं। नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। शरद पवार महाराष्ट्र के प्रभावी राजनेता। उम्र बढ़ गई है, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका राजकीय कद कम होता ही नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शरद पवार एकदम शांत हो गए हैं, कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे तो शरद पवार सरकार की हर एक चीज में बोलते हैं। सरकारी अफसर, सरकारी मंत्री, यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शरद पवार के इशारे के बिना काम नहीं करते हैं। आजकल विश्व प्रवक्ता संजय राउत शरद पवार को ही अपना सर्वोच्च नेता मानने लगे हैं। वैसे तो राउत को उद्धव ठाकरे को सर्वोच्च नेता मानना चाहिए, लेकिन उनकी निष्ठा अब शरद पवार की चरणों में जाकर गिर चुकी है। चलो, राउत की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम शरद पवार की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार में शरद पवार का अहम भूमिका होते हुए भी शरद पवार पिछले कुछ महीनों से एकदम शांत है। क्या उनकी तबीयत खराब है? यह सवाल इसलिए मन में आता है कि जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद शरद पवार से मिलने उनके निवास स्थान सिल्वर ओक पर गए थे, तब हमने देखा कि शरद पवार किसी का हाथ थामे खड़े हैं। बाद में वापस जाते वक्त भी शरद पवार उन्हीं हाथों के सहारे जा रहे थे, और वो हाथ था प्रकाश राज का। शरद पवार ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे क्या? क्या शरद पवार को चलते वक्त भी सहारे की जरूरत थी क्या? अगर ऐसा है तो उनकी तबीयत के बारे में चिंता तो होगी ही। हाल ही में उनके कुछ बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, अभी अभी वो कोरोना से बाहर भी आए हैं। क्या शरद पवार की तबीयत खराब है इसलिए चुप है, या शरद पवार बोलना ही नहीं चाहते हैं? बोलना नहीं चाहते हैं तो क्यों है ऐसा? क्या शरद पवार दूध के जले हैं इसीलिए छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं? आपको याद होगा जब अनिल देशमुख का मुद्दा आया था तो उसी वक्त शरद पवार मुंह के बल गिरे थे। कई बार अनिल देशमुख के मामले में शरद पवार को नीचे देखना पड़ा था। अनिल देशमुख के मामले को या सचिन वाजे के मामले को उन्होंने लोकल कह दिया था, और बाद में कैपिटल में जाके उसको नेशनल मीडिया के सामने उसकी सफाई दे दी। अनिल देशमुख का मामला भी ऐसे ही था। अनिल देशमुख कोरोना पीड़ित थे, वो घर के बाहर ही नहीं निकले, ऐसा उन्होंने दिल्ली में मीडिया के सामने रख दिया, और जब उनकी विमान की टिकटें ही सामने आ गई तो शरद पवार को चुप बैठना पड़ा था। अनिल देशमुख के मामले में वही हुआ, सचिन वाजे के मामले में भी वही हुआ, और ऐसे कई मामले हैं जिसमें शरद पवार को अपनी राय और भूमिकाएं बदलनी पड़ी थी। अब ऐसी मुंह की खाने वाले शरद पवार जब दूध से जल गए हो तो उनको अपनी राय रखते वक्त या किसी का समर्थन करते वक्त चुप बैठना ही पड़ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब शरद पवार बोलेंगे ऐसा महसूस होने वाली घटनाएं कई हो चुकी है। राजनीति का स्तर ढल रहा है, कम हो रहा है, ऐसी भी बातें मीडिया में आ रही है। आजकल संजय राउत जो शरद पवार के चहीते हैं, उनकी भाषा भी बहुत सी बिगड़ चुकी है। मतलब संजय राउत की भाषा पहले से ही ऐसी थी, लेकिन आजकल उसका स्तर लगभग गिर ही चुका है। न जाने कौन कौन से मराठी गालियों वाले वर्ड वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कंगना राणावत से लेके किरीट सोमैया तक शरद पवार के संस्कारानुसार बात न करते हुए संजय राउत अपने आप के संस्कार दिखा रहे हैं। गालियां इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं,
यहां तक कि मीडिया को भी संजय राउत बहुत बुरी तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया वालों का मुझे अचरज लगता है कि वो संजय राउत के ऊपर कुछ न बोलकर वो इस तरह से इसको पेश कर रहे हैं कि राजनीति का स्तर ही गिर रहा है, राजनीति की भाषा का स्तर ही गिर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि संजय राउत के बारे में ऐसी भाषा, गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल किसी भी विपक्ष के या उनके पक्ष के नेता ने किया होगा। बस नितेश राणे का म्याऊं म्याऊं वाला वर्ड छोड़ के, या नारायण राणे ने कहा था मैं अगर वहां होता तो, ये वाला वर्ड को अपवाद छोड़ के बाकी किसी भी विपक्ष के नेता ने इस तरह की गिरी हुई भाषा नहीं इस्तेमाल की है। फिर भी मीडिया अकेले संजय राउत की भाषा के बारे में बोलने से ज्यादा बोल रहा है, वो भी सारे राजनेताओं के बारे में। लेकिन इस पर शरद पवार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में आज कितने इशू है। एसटी वर्कर जो है, स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की जो स्ट्राइक चल रही है, वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। अब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था ढूंढ ली है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या प्राइवेट व्हीकल्स या प्राइवेट ट्रैवल से अब लोग सफर करना शुरू कर चुके हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों की जरूरत अब कम कम होती जा रही है। इसमें वर्कर्स का क्या होगा? शरद पवार के पास अनिल परब ट्रांसपोर्ट मंत्री गए तो थे, लेकिन हल नहीं निकला है। इस पर भी शरद पवार कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अब राजनेताओं के घर को भी आरोपों के घेरों में लिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर आरोप हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पत्नी पर आरोप हो रहे हैं। नेताओं के घर तक लोग पहुंच रहे हैं, जो अब तक नहीं होता था। अगर कोई सरकार या सरकारी यंत्रणा के खिलाफ बात करता है तो उसका विरोध या उसकी प्रतिक्रिया उसी व्यक्ति तक सीमित होती थी, लेकिन आजकल लोग घर तक पहुंच रहे हैं। जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वहां तक लोग पहुंच रहे हैं। अब शरद पवार के घर में तो सारों का संबंध राजनीति से है, मतलब उनकी बेटी, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनके बेटे, ये सारे राजनीति में हैं। लेकिन लोग घर तक पहुंच रहे हैं। जो भी राजनीति में नहीं है, वहां तक लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन शरद पवार खामोश है। ना उन्होंने अजीत पवार के साथ जो हुआ उस पर कोई बोले, ना संजय राउत ने जो कुछ किया उसके ऊपर बोले, ना किरीट सोमैया की बीवी का नाम लेने पर, ना देवेंद्र फडणवीस की बीवी का नाम लेने पर, ना अजीत पवार के घर के लोगों के बारे में बात करने पर, ना रश्मि ठाकरे का नाम आने पर शरद पवार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। संजय राउत ने तो यहां तक विषय निकाला है कि सबके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। अब शरद पवार तो महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़ा नेता है, सर्वोच्च नेता है, और सर्वोच्च के नीचे के उद्धव ठाकरे हैं। तो सर्वोच्च नेता को इस भ्रष्टाचार के बारे में बोलना ही चाहिए। अगर संजय राउत देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हैं, किरीट सोमैया पर आरोप लगाते हैं, सुधीर मुनगंटीवार पर आरोप लगाते हैं, तो शरद पवार को संजय राउत की सहायता के लिए खड़ा होना जरूरी है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो छोड़ दो, शरद पवार भी उनकी सहायता के लिए खड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या शरद पवार दूध से जलकर अब छाछ से भी डर रहे हैं? क्या शरद पवार को मालूम है कि अगर हम संजय राउत के साथ खड़े हुए तो संजय राउत ने किए हुए आरोप ही इतने गलत है कि इसका बुमरैंग हो सकता है? क्या शरद पवार को यह पता है कि संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं, बल्कि अपने ही नेता को ले डूबने की बात कर रहे हैं? शायद इसका अंदाजा शरद पवार को आ गया है, क्योंकि शरद पवार जानते हैं कि जो भी मुद्दे संजय राउत ने उठाए हैं, वो सारे के सारे सेकने वाले हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। उसकी चर्चा होने वाली है उद्धव ठाकरे और उनकी फैमिली की। जितने भी मुद्दे संजय राउत निकाल रहे हैं मीडिया के सामने, वो श्रीधर पाटनकर वाला मामला लीजिए, जिन्होंने मंदिरों की जमीन को खरीदा है, ऐसा विषय संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाला था। पूरे महाराष्ट्र में इसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन संजय राउत ने उठाया। चलो दूसरा मुद्दा ले लो,
रायगढ़ जिले के कुरलई गांव में जो 19 बंगलों का विषय था, वो 2 साल पहले किरीट सोमैया ने निकाला था। अब वो स्मृति पटल के पीछे चला गया था, लेकिन फिर उसको कुरेदा और निकाला संजय राउत ने। संजय राउत दिशा सलियान और सुशांत सिंह राजपूत के मामलों में भी बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। अब इन मामलों में शरद पवार संजय राउत के पीछे खड़े रहे तो यह मामला उद्धव ठाकरे पर ही आ सकता है। क्या इसका अंदाजा शरद पवार को आ गया है, इसलिए ये चुप है, या संजय राउत को आगे कर कर ही शरद पवार अपनी भाषा बोल रहे हैं? यह तो समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं बात कर रहे हैं शरद पवार? क्या शरद पवार के मन में है वही संजय राउत बोल रहे हैं? जैसे राजनीतिक पार्टियों का कोई मुखपत्र होता है, उस तरह से शरद पवार के मुखपत्र के बारे में मुखपत्र की तरह सामना के संपादक तो काम नहीं कर रहे हैं। क्या इसीलिए शरद पवार चुप है? क्या शरद पवार को यह पता है कि बीजेपी नेताओं के पर लगाए गए आरोप सारे के सारे तथ्यहीन हैं? महा आईटी घोटाले की बात की, 25,000 रुपए का घोटाला हुआ है ऐसा कहा, वो तो काम ही उनका 3,800 करोड़ का हुआ है। उनमें से 3100 करोड़ रुपए अकेले उद्धव ठाकरे के काल में हुए हैं। 800 करोड़ रुपए के लगभग, उससे भी कम होगा, काम देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में हुआ है। तो इस पर बोलने से ज्यादा अच्छा है कि ये आरोप अपने ही ऊपर आने वाले हैं, सोच के शरद पवार चुप है। क्या दूध से जले है भाई पहले वो, अब क्यों छाछ पीने लगे बिना डरे? क्या लगता है शरद पवार को कि संजय राउत ने किरीट सोमैया पर जो आरोप लगाए हैं, क्या जो उनकी निकॉन कंपनी है उसमें भी कई 100 करोड़ रुपए के आरोप लगाए गए हैं, उसमें वाधवान का पैसा लेने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन वाधवान का दूर दूर से संबंध कहीं दिख नहीं रहा है किरीट सोमैया और उनके बच्चे के साथ, रिकॉर्ड पे दिख नहीं रहा है। और जितने भ्रष्टाचार की बात हो रही है ना, उसमें से कितने गुना कम का वो प्रोजेक्ट ही है। मतलब वहां पर भी मुंह की खानी पड़ेगी शायद, ऐसा पवार को लगता होगा। सुधीर मुनगंटीवार वाला मामला तो इतना छोटा है, इतना भद्दा है कि उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। और वो हरियाणा वाला मामला भी ऐसे ही है, ना उसको आगा है, ना पीछा है, ना उसके कपड़े है, ना उसके रूप है, ना उसका रंग है। क्या शरद पवार को ये किए जाने वाले आरोप गलत है ये पता है? क्या शरद पवार को ऐसा लगता है कि संजय राउत जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मेरे ही इशारे पे कर रहा है, इसलिए चुप है? क्यों चुप है भाई शरद पवार? शरद पवार के बोलने के जैसे कई मतलब निकलते हैं ना, वैसे शरद पवार के मौन के भी कई मतलब निकालते हैं, और उसी तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। तो शरद पवार जी को अब सामने आके अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए और अपने अनुभव संपन्न भाषा को, अनुभव संपन्न ज्ञान को लोगों में, अपने सहयोगियों में और पूरे महाराष्ट्र के राजनेताओं में बांटना चाहिए। यही हमको लगता है। नमस्ते।